सो वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल CGD इन इंडिया। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ ये एक बेसिक ओवरव्यू है मीटर और रेगुलेटर सिलेक्शन के बारे में। जैसे जैसे अभी नेचुरल गैस का एक्सपेंशन पूरे इंडिया में हो रहा है, वैसे वैसे अभी दिन ब दिन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कस्टमर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो उन कस्टमर्स को जब हम गैस प्रोवाइड करते हैं तो कौन सा मीटर और रेगुलेटर उनके लिए परफेक्ट रहेगा टेक्निकली और पूरा कैलकुलेशन करने के बाद में। तो वही सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्क्राइब की गई हैं। होप यू विल एंजॉय और कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद कि आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को हम अपने जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन फील्ड है उसमें शेयर कर पाएँ। जब भी कोई सीजीडी कंपनी, कोई सप्लायर कंपनी इंडस्ट्रियल और कस्टमर कमर्शियल कंज्यूमर्स को गैस प्रोवाइड करती है तो वहाँ पे सबसे पहले एक एमआरएस इंस्टॉल करना रहता है, जिसको मीटर रेगुलेटिंग सिस्टम बोलते हैं। एमआरएस कोई अलग चीज़ नहीं है। एमआरएस, डीआरएस, एफआरएस या वॉल माउंटेड एमआरएस ऑल आर द सेम थिंग्स। सब में मीटर होता है, सब में रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर का जो मेन काम है वो प्रेशर रेगुलेट करना है। अभी इनलेट प्रेशर कितना आ रहा है वो डिपेंड करता है कि डायरेक्ट स्टील लाइन से अगर हम दे रहे हैं तो 19 बार का प्रेशर इनलेट में होगा। आउटलेट प्रेशर एज पर द कस्टमर रिक्वायरमेंट 4 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है, 8 बार भी हो सकता है। और अगर हम एमडीपी नेटवर्क से उसके इनलेट में कनेक्ट करके उसको प्रेशर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो 4 बार का प्रेशर रहेगा और उसको रेगुलेट करके फिर 300 मिली बार, 500 मिली बार, फिर 2 बार, जो भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट है हम उसको कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए बेसिकली ज़रूरत रहती है रेगुलेटर की। मीटर का बिलिंग पर्पज से यूज़ रहता है कि जब भी हम किसी भी कस्टमर को गैस देंगे, बड़ी कॉमन बात है, तो फिर हमें बिलिंग के लिए एक मीटर चाहिए ही होगा। अगर स्मॉल कमर्शियल है या फिर कमर्शियल है तो जहाँ पे डायफ्राम मीटर लगा हुआ है वहाँ ईवीसी की ज़रूरत ऑलमोस्ट नहीं रहती है। तो फिर वहाँ पे हम मैकेनिकल जो मीटर है उसी से कैलकुलेशन करके करेक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके एससीएम निकाल के हम बिलिंग करते हैं। और जहाँ पे लार्ज कमर्शियल है या फिर इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं जहाँ पे 2 बार का प्रेशर रहता है वहाँ पे आरपीडी मीटर लगा के हम जनरली ईवीसी कनेक्ट करके और एससीएम में डायरेक्ट हम कंजप्शन ले सकते हैं। वहाँ पे हमें इतना कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, करेक्शन फैक्टर क्या होगा। तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए ईवीसी लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम करेक्टर। करेक्शन फैक्टर क्या है इसके बारे में अगर आपको पता करना है तो मैंने अभी प्रीवियस वीडियो बनाया था करेक्शन फैक्टर का। इसमें सारा कैलकुलेशन बताया है कि करेक्शन फैक्टर को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं। सो ये एक छोटा सा एमआरएस है, वॉल माउंटेड एमआरएस उसको बोल सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नीचे एमटीपी से 4 बार का प्रेशर आया, टीएफ कनेक्ट हुआ, आइसोलेशन वॉल्व लगाया, प्रॉपर क्लैंपिंग करके फिर ये स्ट्रेनर है, एज ए फिल्टर, फिल्टर ही है, फिल्टर की तरह काम करता है ये, जो भी डस्ट पार्टिकल है उनको रिमूव करने के लिए, ताकि हम रेगुलेटर को और मीटर को खराब होने से बचा पाएँ। उसके बाद रेगुलेटर आया, फिर वॉल्व वॉल्व, ये आरपीडी मीटर है। डायफ्राम मीटर अगर रहता है तो फिर ये ईवीसी नहीं रहेगा। ये आरपीडी मीटर है, इसमें सारे स्लॉट्स लगे रहते हैं ऑलरेडी टेम्परेचर प्रेशर के, जिनको ईवीसी से कनेक्ट करके हम डिजिटल रीडिंग ले सकते हैं। जो एससीएम है उसमें डायरेक्ट रीडिंग को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर ये एनआरवी हो गया, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, प्रेशर गेज, वॉल्व वॉल्व एंड अगेन ग्लो वॉल्व। बहुत ही कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, बहुत ही कम स्पेस में हम G65 तक मीटर लगा के, वैसे ज़्यादा भी लगा सकते हैं बट वो फिर क्योंकि लार्ज कमर्शियल है फिर इंडस्ट्रियल कस्टमर में आ जाएगा तो उसमें डुअल स्ट्रीम लगाना ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो हम सप्लाई को इंटरप्ट होने से बचा सकें। अदरवाइज G65 तक हम इजीली हम इसको पुट कर सकते हैं। ये हो गया बॉक्स टाइप ओपन डुअल स्ट्रीम एमआरएस डीआरएस। अभी डीआरएस बोल सकते हैं इसको, एमआरएस बोल सकते हैं। अगर बहुत बड़ा कस्टमर है तो हम डीआरएस को एमआरएस की तरह यूज़ कर लेते हैं। अगर हमें छोटे से एक सिटी में या छोटे से किसी एरिया को कवर करना है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स नहीं है तो फिर वहाँ पे हम एमआरएस को भी डीआरएस की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कैपेसिटी और सब नॉमेनक्लेचर पे डिपेंड करता है कि हम उसको किस नाम से बुलाते हैं। ये कॉम्बिनेशंस हो गए रेगुलेटर और मीटर कैपेसिटी के, जो आप एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा। मीटर टाइप में डायफ्राम मीटर्स के ये कॉम्बिनेशंस हैं और ये नीचे आरपीटी मीटर्स के कॉम्बिनेशन है। डायफ्राम मीटर में G1.6 मीटर के संग 21 मिली बार आप जानते ही हैं, डोमेस्टिक में हम लोग यूज़ करते हैं। अगर बहुत स्मॉल कमर्शियल है, G4 का मीटर लगा के हम 300 मिली बार का रेगुलेटर लगा के, जिसकी कैपेसिटी 20 क्यूबिक मीटर बराबर रहेगी, वो लगा के हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये इसका मैक्सिमम फ्लो और मिनिमम फ्लो है। तो आप इसको एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा।
ये सारे रेगुलेटर्स के कॉम्बिनेशन है, 20 क्यूबिक मीटर, 50, फिर 30, 50, 100 एम क्यू पर आवर एंड 150 एम क्यू पर आवर। आरपीडी मीटर्स के साथ में ये हाई कैपेसिटी के रेगुलेटर लगाए हैं। और डायफ्राम, क्योंकि रेगुलेटर का बेसिकली जो काम है वो है प्रॉपर वॉल्यूम को सप्लाई करना, प्रॉपर वॉल्यूम को मीटर के साथ में कोऑर्डिनेट करके एक सप्लाई प्रोवाइड करना, ताकि कस्टमर को कंजप्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो, यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये आप देख सकते हैं। डायफ्राम मीटर बेसिकली 300 to 500 मिलीवार तक ही कैटर कर पाते हैं, इनका जो कैपेसिटी रहता है। अदरवाइज फिर अगर ज़्यादा हाई प्रेशर इसमें लगाएंगे तो फिर डायफ्राम डैमेज होने का चांस रहता है। तो डायफ्राम मीटर अप टू 500 मिलीवार तक बहुत सक्सेस है। 50 क्यूबिक मीटर अगर वॉल्यूम, अच्छा खासा वॉल्यूम होता है जो एक मीडियम कमर्शियल कनेक्शन के लिए काफ़ी है, तो उसके साथ में हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। ये डायफ्राम मीटर है, ऐसा इस टाइप का रहता है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे मेटल बॉडी में। बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर ये सस्टेन नहीं कर पाते हैं, डैमेज होने के बहुत चांस रहते हैं। तो इनकी कैपेसिटी आप देख सकते हैं जी 1.6 से लेकर जी 100 तक रहता है, और बहुत ही स्मॉल कमर्शियल के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि छोटा डिज़ाइन है और कॉम्पैक्ट हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वॉल माउंटेड एमआरएस में बेसिकली हम यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ये आरपीटी मीटर हो गया, इसका कोड है NSIB 109.3। आप गूगल करेंगे, PDF निकालेंगे, आपको पूरा आरपीटी मीटर का इंफॉर्मेशन उसमें आ जाएगा। G10 से लेके G650 तक इनका कैपेसिटी रहता है। और ये आप इसमें पढ़ भी सकते हैं कि रोटरी मीटर, ये 8 शेप के जो इम्पेलर रहते हैं उनको रोटेट करता रहता है, और गैस का वॉल्यूम आगे फ्लो होता रहता है। इवन आप इसको खोल के भी देख सकते हैं साइड से, तो आपको इम्पेलर आराम से दिखाई दे जाएंगे। कभी कोई छोटा डस्ट पार्टिकल वगैरह की वजह से कभी ये स्टक हो जाते थे, तो इनको क्लीन भी कर सकते हैं हम विद ऑल प्रिकॉशंस। ये टर्बाइन मीटर है, थोड़ा इसका कॉम्प्लेक्स रहता है डिज़ाइन, बट हाई वॉल्यूम के लिए टर्बाइन मीटर द बेस्ट। G65 से लेके G6500 कैपेसिटी, जो कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है, वहाँ तक ये आते हैं डिज़ाइन में। और EVC लगा के डायरेक्ट हम इनसे SCM में रीडिंग ले सकते हैं। जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कस्टमर्स रहते हैं, टर्बाइन मीटर का क्या है, साइज़ बहुत कम होता है, तो ये डुअल स्ट्रीम में बहुत इजीली आ सकता है। फिट हो जाता है, एक 4 इंच के पाइप में, 3 इंच के पाइप में भी फिट हो जाएगा इजीली। और इसकी एक्यूरेसी बहुत डायफ्राम आरपीटी की मीटर के कंपेयर में काफ़ी अच्छा रहता है। उसके बाद में अभी सारी बातें तो हो गई मीटर की, सप्लायर साइड की। अभी हम बात करेंगे कस्टमर साइड की, कि अगर कहीं पे मीटर और रेगुलेटर का हमें सिलेक्शन करना है तो हमारे पास क्या इनपुट होना चाहिए कस्टमर साइड से। बेसिकली ये है बर्नर, टी टाइप फ्लेम टॉर्च, थ्रोइंग टॉर्च बर्नर। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो बर्नर है इसके मॉडल नंबर है T100, 78, 50, 65, 35, 22। आप कभी भी किसी भी कमर्शियल कनेक्शन में, इंडस्ट्रियल कनेक्शन में आप सबसे पहले जब विजिट करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कौन से बर्नर इंस्टॉल होकर रखे हुए हैं। जैसे ये बर्नर्स के टाइप है, मॉडल 4 बर्नर, M टाइप फ्लेम स्प्रेडिंग बर्नर। ये सारे बर्नर्स का एक वीडियो मैं आगे प्रोवाइड कर दूंगा, इन सब की डिटेल्स, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी कि उनका डायमेंशन क्या है, ऑप्टिमम वर्किंग प्रेशर क्या है, कंजप्शन क्या है। ये सारा एलपीजी का कंजप्शन है। सपोज T35 अगर बर्नर है, टी टाइप फ्लेम थ्रोइंग टॉर्च बर्नर, जिसका मॉडल T35 है, तो वो 1 घंटे में 1.58 kg एलपीजी को कंज्यूम करेगा। जब हमारे पास एलपीजी का पूरा डेटा आ गया कि 1 घंटे में कोई भी कस्टमर कितना एलपीजी यूज़ कर रहा है, उसको हम इजीली नेचुरल गैस में कन्वर्ट करके और एक कंजप्शन पता कर सकते हैं कि वो कितना कंजप्शन एक दिन में ले रहा है। अकॉर्डिंगली हम मीटर और रेगुलेटर को वहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे एक एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी ये सारे बर्नर्स के टाइप हैं, एस टाइप सिंपल बर्नर, वी शेप, फिर बंसन बर्नर। बंसन बर्नर का आपने नाम सुना होगा, जो लैब्स रहती हैं कॉलेज में, स्कूल्स में, उसमें बंसन बर्नर्स यूज़ होते हैं। वो भी एलपीजी पे ही चलता है, उसका भी कैपेसिटी है 300 मिलीवार तक हम गैस देके और उनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक मैनिफोल्ड लगाना पड़ेगा बंसन बर्नर्स के लिए, बट 300 मिलीवार से एक स्टैंडर्ड जो अभी से जीडी कंपनीज का सेट है वो यही है कि 300 मिलीवार से कम प्रेशर किसी कमर्शियल को नहीं देते हैं। वैसे ये G1.6 पे भी इजीली चल सकता है। G4 मीटर अगर बंसन बर्नर में हम लगाएंगे, वो डिपेंड करेगा कि कितने बर्नर हैं। अदरवाइज G4 मीटर हम आराम से लगा के 21 मिलीवार के साथ में इसको गैस दे सकते हैं। अभी एक एलपीजी का एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आपको अगर कोई डेटा किसी कस्टमर ने दिया है, कोई डेटा प्रोवाइड करवाया है कि मेरे पास में अभी 10 सिलेंडर हैं जो एक दिन में ख़त्म हो जाते हैं।
एक लेमैन, एक बहुत ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाऊंगा, एक कस्टमर के पास जाके, जो कमर्शियल कस्टमर्स हमारे होते हैं, इंडस्ट्रियल कस्टमर में तो एक बहुत बड़ी कंपनीज रहती हैं, तो उनकी पूरी टेक्निकल टीम होती है, सारे बॉयलर हैं, सारी जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, सबका एक डेटा शीट रहता है, और आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे कि इनका क्या कंजप्शन पैटर्न है। बट कमर्शियल में ये बहुत बड़ी एक कह सकते हैं कि प्रॉब्लम है कि किसी को नहीं पता होता बर्नर कौन से लगे हुए हैं, उनका रेटिंग क्या है, कितना कंजप्शन ले रहा है वो। तो ये सारी चीज़ें फिर फाइंड आउट करने के लिए आपको वो टेबल काम आएगी, जो मैंने आपको प्रीवियसली दिखाया था। तो अभी एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज कोई कस्टमर है, कमर्शियल कस्टमर, और वो बोलता है कि मेरे 10 सिलेंडर एक दिन में खत्म हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कभी भी किसी भी कमर्शियल को जो कंजप्शन पैटर्न है, वो आप 24 आवर के बेसिस पे नहीं लेंगे, उसको आप हमेशा आवरली बेसिस पे लेंगे, क्योंकि कोई भी कमर्शियल कनेक्शन 24 घंटे नहीं चलता है। तो अगर वो बोलता है कि मेरे 10 सिलेंडर एक दिन में खत्म होते हैं, मतलब वो एक दिन में खत्म नहीं हो रहे। आपको पता करना होगा कि वो कितने घंटे अपना जो बर्नर्स है उनको रन कर रहा है, और उस पर वो 10 सिलेंडर खत्म हो रहे हैं, तो वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उससे क्लियरली पूछना पड़ेगा। सप्लाई प्रेशर 300 मिलीबार है, मैंने यहाँ मेंशन किया है। तो सबसे पहले बर्नर्स को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैंने फॉर एग्जांपल एक पर्पस के लिए, एग्जांपल के लिए ये बर्नर्स की कैपेसिटी ली है कि 5 बर्नर्स T22 और 3 बर्नर्स T35 मॉडल के हैं वहाँ पे लगे हुए, मतलब टोटल 8 बर्नर लगे हुए हैं, और उनका मॉडल ये है। अभी हम प्रीवियसली जो हमने टेबल दिखाया था, उस टेबल में हम इजीली इसको देख सकते हैं। ये T35 बर्नर, जो उसके 1 मिनट, T35 3 बर्नर है, तो T35 3 बर्नर मतलब 1.58 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये 5 बर्नर है T22 के, तो 0.9 मल्टीप्लाई बाई 5। अगर हम इसको सबको देखेंगे तो इन दोनों बर्नर्स का जो 1 घंटे का कैपेसिटी है वो 9.24 केजी पर आवर हो गया। अगर ये 8 के 8 बर्नर फुल कैपेसिटी पे एलपीजी पे चल रहे हैं, तो वो 9.25 केजी पर आवर गैस एलपीजी कंज्यूम करेंगे। इस एलपीजी को एससीएम में कन्वर्ट करने के लिए 1.16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, ये 1.16 क्या है, ये भी मैं आगे आपको कैलकुलेशन पूरा समझा दूंगा इसका। जीसीबी हमें पता होना चाहिए दोनों फ्यूल का, नेचुरल गैस का भी और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका भी। तो अगर हमें जीसीबी पता है तो हम इजीली ये फैक्टर निकाल सकते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद में 10.71 एससीएमएच आ गया, मतलब वो दोनों बर्नर फुल लोड पे 1 घंटे में 10.71 एससीएमएच लेंगे। और कस्टमर ने हमें जो डेटा प्रोवाइड करवाया था 10 सिलेंडर का एक दिन का, मतलब वो 220 एससीएमडी एलपीजी की खपत कर रहा है। उसके कंपेयर में देखेंगे, और इससे अगर कंपेयर करें तो मतलब 20 घंटे तक उसके 8 बर्नर फुल लोड पे चल रहे हैं। इस कंजप्शन को मीट करने के लिए मैक्सिमम लोड और मिनिमम लोड हमें पता होना चाहिए। इतनी कैलकुलेशन करने के बाद में अभी सबसे पहले हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है कि जब 8 के 8 बर्नर मैक्सिमम लोड पे रन कर रहे हैं, तो उनका कैपेसिटी क्या है, कितना वो कंज्यूम कर रहे हैं। और जब T22 जो सबसे लो मॉडल बर्नर है, जब वो अपने सबसे मिनिमम टाइम में चलेगा, तो उसका मिनिमम कंजप्शन क्या होगा। मिनिमम कंजप्शन और मैक्सिमम कंजप्शन, इन दोनों का अगर हमें पता लग गया कि वो 8 के 8 बर्नर मैक्सिमम लोड उनका कितना है और मिनिमम लोड कितना है, तो एक हमारे पास ब्रैकेट आ जाएगा, और हम अपने मीटर से कंपेयर कर पाएंगे कि इस ब्रैकेट में हमारा मीटर और रेगुलेटर फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये कंजप्शन पैटर्न है, मीटर मैक्सिमम लोड मस्ट नॉट बी मोर देन 10.71। 10.71 कहाँ से आया, ये टोटल एससीएमएच। 1 घंटे में 8 के 8 बर्नर 9.24 केजी एलपीजी खत्म कर रहे थे, फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 10.71 एससीएमएच, ये हमारा फुल लोड आ गया 10.71। 8 बर्नर 1 घंटे में 10.71 एससीएम गैस कंज्यूम कर रहे हैं, ये हमारा मैक्सिमम आ गया। मिनिमम हमारा जो T22 मॉडल है, T22 मॉडल का 0.9 केजी है 1 घंटे का, 1.16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.044 एससीएमएच आ जाएगा। अब ये मिनिमम एससीएमएच, ये नेचुरल गैस का कंजप्शन हो गया, और ये मैक्सिमम हो गया 10.71। इन दोनों को जो रीच कर रहा है या जो भी मीटर कैपेसिटी के अंडर आ रहा है, वो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। सपोज G6 मीटर हम लेते हैं, तो G6 का जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो 9 एमक्यू पर आवर है, और मिनिमम 0.06 एमक्यू पर आवर है। 9 एमक्यू पर आवर को करेक्शन फैक्टर जो 300 मिलीवार का नियर अबाउट 1.26 होगा, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.34 एससीएम आ जाता है। मतलब G6 का जो मीटर है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी 11.34 है और मिनिमम 0.075 है। ये जो हमने
अभी सारे बर्नर्स को एससीएम में कन्वर्ट करके एलपीजी से जो निकाला है वो हमारा ब्रैकेट आया था 10.712 टू 1.044, मतलब G6 के अंदर ये आराम से पुट हो सकता है। और इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी 9 एमक्यू पर आवर है, मतलब हम यहाँ पे जो अगर रेगुलेटर लगाना चाहें तो 20 एमक्यू पर आवर का रेगुलेटर लगा के आराम से कस्टमर को गैस प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी इस कंक्लूजन ये निकलता है, इस सारे कैलकुलेशन के बेसिस पे हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा मीटर हमें लगाना है, कौन सा रेगुलेटर लगाना है। बट उसके लिए सबसे ज़रूरी है, अगेन मैं आपको ये रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि किसी भी कमर्शियल में अगर आपको जाना है और वहाँ पे आपको पता करना है सबसे पहले कि उसके बर्नर कौन से हैं और वो कितने घंटे रन कर रहे हैं। आपको कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं निकालनी है डे बेसिस पे, 24 बेसिस पे। कई बार कस्टमर बोलते हैं कि एक दिन में मेरा 12 सिलेंडर खत्म हो गया। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसने 24 घंटे चलाया है। कोई भी कमर्शियल कनेक्शन 24 घंटे नहीं चलता है, वो 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे ऐसे चलता है। और उससे कंपेयर करके आप पता कर सकते हैं कि 1 घंटे में कितना एलपीजी कंज्यूम हो रहा है, बर्नर के मॉडल कौन से हैं। उससे आप उसको नेचुरल गैस में कन्वर्ट करिए, नेचुरल गैस का कन्वर्ट करके मैक्सिमम लोड और मिनिमम लोड निकालिए। उसके बाद में अपना मीटर का जो मैक्सिमम कैपेसिटी और मिनिमम कैपेसिटी है उससे आप उसको मैच करिए, आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पे कौन सा मीटर, डायफ्राम मीटर, आरपीडी मीटर, कौन सा मीटर वहाँ लगाना है और आप इजीली इसको इंस्टॉल करवा सकते हैं। सो ये आज का वीडियो था और इसमें होप मैंने सारा इजीली आपको समझा दिया है कि अभी कौन सा मीटर रेगुलेटर कहाँ लगाना रहता है। अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मेरा जो मैंने बर्नर्स का अभी बोला है आपको, वो बर्नर्स का एक कंसोलिडेटेड वीडियो बना दूंगा कि कौन से बर्नर का कितना मैक्सिमम कैपेसिटी है, मिनिमम कैपेसिटी है, उसका ऑप्टिमम लोड कितना है, 1 घंटे में कितना एलपीजी को कंज्यूम करता है। ये सारी चीज़ें एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक्स।